अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एनएस कंपनी के इस एमपीपीटी बेस्ड चार्ज कंट्रोलर वाले सोलर इन्वर्टर की। इस इन्वर्टर के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मिड रेंज में एक अच्छे इन्वर्टर की तलाश में थे तो ये वीडियो आप दोस्तों के लिए है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से हमेशा की तरह दो ही रिक्वेस्ट है। एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस इन्वर्टर के बॉक्स को ओपन कर लेता हूं। जी तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त एनएस कंपनी का एक ये जैगुआर सीरीज वाला इन्वर्टर है। बॉक्स के अंदर से आप लोगों को इसका एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। इस इन्वर्टर की वारंटी 1 साल है। इसके अलावा आप लोगों को इसकी एक अदद यूजर मैनुअल देखने को मिलती है। अभी दोस्तों सबसे पहले इस इन्वर्टर की ओवरऑल लुक चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक अदद एलसीडी स्क्रीन देखने को मिलती है आपको। यहाँ पर पावर का बटन दिया गया है जिससे आप इस इन्वर्टर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एंटर करने के लिए एक बटन दिया गया है, अप एंड डाउन के लिए बटन है, और एक बैक जाने के लिए यहाँ पर एक बटन है। 3 इंडिकेशन एलईडीज दी गई हैं जो कि डिफरेंट टाइप की आप लोगों को इंडिकेशन देती हैं। अगर मैं बात करूं नीचे वाली साइड की, तो यहाँ पर आप लोगों को 2 अदद बैटरीज की केबल देखने को मिलती है, प्लस एंड माइनस, जो कि नॉन रिमूवेबल हैं। ये परमानेंट इसके अंदर लगा दी गई हैं। इसके अलावा इसके नीचे आप लोगों को इसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ फ्यूज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन आप लोगों को बड़े साइज का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग अपने सोलर के कनेक्शन करेंगे। इनपुट के लिए इसके साथ एक कॉर्ड दी गई है जो कि इसके साथ परमानेंट लगा दी गई है, ये भी नॉन रिमूवेबल है। आउटपुट के लिए यहाँ पर सॉकेट्स दी गई हैं। ब्रेकर बिल्ट इन है इसके अंदर जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है शॉर्ट सर्किट से। अगर मैं ऊपर वाली साइड की बात करूं तो यहाँ पर भी आप लोगों को एक अदद एग्जॉस्ट फैन देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छी चीज है। इससे पहले कि हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस इन्वर्टर की प्राइस क्या है। इस इन्वर्टर की प्राइस 15,500 रुपए है। फ्री डिलीवरी के साथ ऑल ओवर पाकिस्तान में हम आपको ये डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप लोग इस इन्वर्टर को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो जो डिस्प्ले के ऊपर व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट करके आप इस इन्वर्टर को परचेज कर सकते हैं। एक चीज याद रहे कि ये इन्वर्टर सीओडी में अवेलेबल नहीं है। सीओडी का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी। इसकी पेमेंट एडवांस होती है क्योंकि इसका वजन ज्यादा होने की वजह से इसे सीओडी में भेजना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। जरा मैं जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस इन्वर्टर की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मॉडल नंबर आपको यहाँ पर नजर आएगा 1.2K MPPT। ये MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर वाला इन्वर्टर है। पीवी इनपुट आप इसको 15 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक दे सकते हैं। जो पीवी की जो मैक्सिमम करंट है वो आप इसको 50 एम्पीयर तक दे सकते हैं। नॉर्मल इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज 15 वोल्ट से लेकर 80 वोल्ट। अभी आप लोग यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि हम इसके साथ बड़े सोलर पैनल कितने लगाएंगे, छोटे सोलर पैनल कितने लगाएंगे, वो वीडियो में आगे चल के आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन की डिटेल आप लोगों को बता दे चलें। यहाँ पर आप लोगों को एसी आउटपुट के बारे में बताया गया है कि नॉर्मल इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 से लेकर 240 वोल्ट के दरमियान हो सकते हैं। नॉर्मल ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 50 से 60 हर्ट्ज है इसकी। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताता चलूं कि ये इन्वर्टर 1200 VA है, 1200 वाट नहीं है। ये इन्वर्टर आपको 900 वाट की आउटपुट दे सकता है। कहने का मतलब यह है कि 900 वाट तक जितना भी आपका लोड है वो आप इससे आसानी से चला सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी है कि इसका जो पावर फैक्टर है 0.75 है। अगर इसका पावर फैक्टर 1 होता तो ये 1200 वाट आपको आउटपुट दे सकता था। चूंकि इसका पावर फैक्टर कम है, इस वजह से आप लोगों को ये 900 वाट तक की आउटपुट देने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ऐसी इनपुट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है जो कि आम आप लोगों को पता ही है कि 220 से 230 वोल्ट हमारे घर के जो वोल्टेज होते हैं वो आप इसको लगा सकते हैं। बैटरी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि बैटरी की जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट डीसी है, जिसका मतलब ये है कि 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ ये काम करता है। अगर आप लोग एक से ज्यादा बैटरीज इसके साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, मगर आपको पैरेलल के अंदर लगानी होगी। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम बैटरी करंट 76 एम्पेयर लिखा नजर आ रहा है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप इसके साथ 76 एम्पेयर की बैटरी लगा सकते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टर आपकी बैटरी से 76 एम्पेयर मैक्सिमम लेने की सलाहियत रखता है। सो आप इसके साथ चाहे 200 एम्पेयर की बैटरी लगाएं, 250 की लगाएं, 100 की लगाएं, कोई इशू नहीं, सबके साथ ये आसानी से काम करता है। और इसके अलावा इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर आप लोगों को 0 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक आप लोगों को यहाँ पर लिखा नजर आ रहा है। इसकी सेफ्टी क्लास 1 है और ये इन्वर्टर बी वोल्ट्रॉनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी ने ही बनाया है, जो कि बड़े बड़े इन्वर्टर्स इस वक्त बना रही है एमपीपीटी बेस्ड वाले। अभी यहाँ पर हम इस इन्वर्टर को टर्न ऑन करके आप दोस्तों को ये दिखा देते हैं कि इसका डिस्प्ले चलने में कैसा है। पावर बटन को जब मैं प्रेस करूंगा, बैटरी के साथ आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। जब बैटरी के साथ आप इसको कनेक्ट करेंगे तो हल्की फुल्की स्पार्किंग हो सकती है।
जैसे ही आप इसको टर्न ऑन करते हैं तो इसके दोनों फैन ऑन हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज दिखाता चलूं आपको कि ये वाला फैन जो गर्म हवा है उसको बाहर की तरफ फेंक रहा है, जबकि ये जो ऊपर वाली साइड पे फैन लगा हुआ है ये हवा को अंदर की तरफ धकेल रहा है। सो इस इन्वर्टर के अंदर मुझे यही चीज अच्छी लगी है कि एक पंखा इसके अंदर हवा को भेज रहा है और दूसरा जो गर्म हवा है उसको बाहर की तरफ निकाल रहा है, जिससे ये इन्वर्टर लॉन्ग लाइफ हो जाता है। अभी हम इसके डिस्प्ले के पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को एक अदद इंडिकेशन एलईडी ग्लो करती दिखाई दे रही है, जिसका मतलब यह है कि या तो ये एसी के मोड पे है या फिर ये इन्वर्ट कर रही है। इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो इसकी प्रोग्रामिंग चेंज होगी, आप इसे किसी भी प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर का बटन दिया गया है जिसकी मदद से आप इसके किसी भी प्रोग्राम के अंदर एंटर हो सकते हैं। बैक आने के लिए ये वाला बटन यहाँ पर दिया गया है। अभी इस साइड पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को आउटपुट के वोल्टेज शो हो रहे हैं। इस साइड पे आपको एसी इनपुट वोल्टेज शो होंगे जब आप इसको 220 वोल्ट वॉपडा के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये इन्वर्टर बैटरी से करंट ले रहा है, उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारा लोड चला रहा है। लोड की जो परसेंटेज है यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगी। अभी यहाँ पर मैं इस बटन को एक दफे से प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी आपको बताएगा एसी की कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है 220 वोल्ट की। दोबारा से जब प्रेस करता हूँ तो पीवी के इनपुट वोल्टेज आपको बताएगा कि इनपुट वोल्टेज आपने इसको कितने अप्लाई किए हैं। फिर से जब प्रेस करता हूँ तो ये आपको पीवी के एम्पेयर बताएगा कि पीवी से कितने एम्पियर्स आ रहे हैं। जब मैं इस बटन को दोबारा प्रेस करता हूँ तो आपको ये बताएगा कि बैटरी से कितने वोल्टेज इस वक्त आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी बैटरी 13.6 वोल्ट पे चार्ज है। दोबारा से जब इस बटन को प्रेस करेंगे तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी आपको ये 50 हर्ट्ज बता रहा है, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त चलती है। इसके अलावा आप लोगों को ये बताएगा कि आउटपुट पे कितने % लोड चल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को आउटपुट VA में लोड बताएगा कि कितने VA आपका लोड चल रहा है। यहाँ पर वॉट में आप लोगों को लोड बताएगा कि कितने वॉट का लोड चल रहा है। इसके अलावा ये इसका कुछ प्रोग्राम है, इसको आपने चेंज नहीं करना। अभी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि ये इन्वर्टर आपका क्या क्या लोड चलाने की सलाहियत रखता है। ये 5 अदद फैन आपके चला सकता है जो कि आपके घर में लगे होते हैं। इसके अलावा 15 अदद एनर्जी सेवर आपके चला सकता है और इसके अलावा आपकी एक एलईडी चलाने की सलाहियत रखता है। ये मैं आपको वो वाला लोड बता रहा हूँ जो कि आप इसके ऊपर मैक्सिमम डाल सकते हैं। अगर अभी बात करते हैं आपके यार मैंने इसके साथ वॉशिंग मशीन चलानी है तो आप अपना दूसरा लोड हटाकर वॉशिंग मशीन भी इसके ऊपर चला सकते हैं, फ्रिज वगैरह भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं। अगर आपकी फ्रिज ज्यादा वॉट नहीं लेती, मीडियम साइज की फ्रिज है जिसका टार्क 1200 VA है, तो ये उसे आसानी से उठा लेगा। अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसके साथ हम मैक्सिमम कितना सोलर अटैच कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमें ये नहीं लिखा नजर आया कहीं पे कि हम इसके साथ कितने वॉट तक का सोलर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज क्लियर करता चलूं कि आपके पास कोई भी ऐसा इन्वर्टर हो, किसी भी कंपनी का हो, जिसके ऊपर वॉट नहीं लिखे हो कि जनाब आप इसके ऊपर इतने वॉट तक के पैनल लगा सकते हैं, उसके वॉट निकालने का सबसे आसान फार्मूला ये है कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपका इन्वर्टर कितनी बैटरीज के साथ चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 12 वोल्ट की बैटरी के साथ चलता है, तो मैं यहाँ पर 12 लिख लेता हूँ। आपने अपनी बैटरी के वोल्टेज को ज़रब दे देनी है इसके एमपीपीटी के एम्पियर के साथ। आप लोगों ने यहाँ पर साइड पे देखा था कि इसके जो एम्पियर हैं वो 50 एम्पियर कंपनी ने लिखे हुए हैं कि आप इसको 50 एम्पियर मैक्सिमम इनपुट पीवी से दे सकते हैं। 12 को अगर हम 50 से ज़रब देते हैं तो 600 वाट हमारे पास टोटल आता है। सो इसका मतलब ये है कि हम 600 वाट तक के सोलर पैनल इसके साथ आसानी से लगा सकते हैं। अगर बात करूं 150 वाट के सोलर पैनल्स की, तो 4 अदद सोलर पैनल 150 वाट के 170 या 180 वाट जो कि आजकल मार्केट में सेल हो रहे हैं, आप उनको इसके साथ आसानी के साथ 4 सोलर पैनल पैरेलल के अंदर लगा सकते हैं। पैरेलल से मुराद ये है कि प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस आपने लगानी है। कंपनी आपको ये रिकमेंड करती है कि अगर आप इससे अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप छोटे साइज के सोलर पैनल्स के साथ कनेक्ट करें और 4 अदद कनेक्ट करें, वो भी पैरेलल के अंदर। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि क्या इसके साथ बड़े साइज के सोलर पैनल नहीं लगा सकते। आप इसके साथ बड़े साइज के भी सोलर पैनल लगा सकते हैं, मगर इसकी जो पीवी के वॉट हैं वो आप लोगों को, जैसा कि मैंने बताया कि 600 वाट तक आप ये सपोर्टेड है। अगर उससे ज्यादा का आप बड़े साइज का सोलर पैनल इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो ये आपको रिजल्ट उतना ही देगा, 600 वाट तक ही देगा। सो दैट्स मीन कि आप इसके साथ बड़े साइज के पैनल्स भी कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल के अंदर। 2 अदद बड़े साइज के 300 वाट तक के सोलर पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस इन्वर्टर को 220 एम्पेयर की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, जो कि फोनेक्स कंपनी की है। सोलर पैनल हमने इसके साथ लगाए हैं। सबसे पहले सोलर पैनल की तरफ नजर मार लेते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 सोलर पैनल इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये दोनों ही लोकल कंपनी के सोलर पैनल्स हैं जो कि आज से 4 साल पहले मैंने लिए थे। इसके अलावा 2 सोलर पैनल यहाँ पर मौजूद हैं। टोटली 4 सोलर हैं। इनमें से ये वाला जो सोलर पैनल है ये टूटा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा एम्पेयर नहीं बनाता, सिर्फ 2 से 3 एम्पेयर बनाता है। इस वक्त मेरे पास मौजूद ही ये थे, इसलिए मैंने इन चारों को ही इस यूपीएस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बादलों का राज है। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनपुट के वोल्टेज हैं वो यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने इसको 220 वोल्ट वापडा से कनेक्ट नहीं किया। इनपुट की फ्रिक्वेंसी भी 0 है। इसके अलावा जो पीवी से वोल्टेज आ रहे हैं वो 15 वोल्ट हैं। इस वक्त पीवी से जो करंट आ रही है वो 18 से 16 एम्पियर है। ये करंट वेरी करती रहती है, जैसे जैसे आपका लोड बढ़ता है, बैटरी लो होती है तो ये करंट मजीद इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा बैटरी के वोल्टेज आप यहाँ पर देख सकते हैं 11.7 वोल्ट हैं। आउटपुट पे 50 हर्ट्ज इस वक्त फ्रिक्वेंसी है। 27% तक का लोड हमारा चल रहा है। इसके अलावा 240 VA का लोड है, 230 वाट है और इसके अलावा इसकी कुछ मजीद प्रोग्रामिंग है। मैं यहाँ पर अभी इसके ऊपर लोड को इंक्रीज करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही लोड इंक्रीज होता है तो यहाँ पर हमारे पास एम्पियर ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे ही आपका लोड इंक्रीज होगा एम्पियर ज़्यादा हो जाएंगे पीवी से आने वाले। और इसके अलावा बैटरी की इंडिकेशन इसलिए दे रहा था क्योंकि बैटरी इस वक्त लो थी। अभी दोस्तों हम यहाँ पर बारी बारी ये चेक कर देते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें चलाने की सलाहियत रखता है। सबसे पहले हम इस हेयर ड्रायर को इसके ऊपर ऑन करेंगे ताकि ये चेक कर सकें कि क्या ये इसके ऊपर चल सकता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 600 वाट तक का लोड है इस हेयर ड्रायर का। ये स्मूथली इसके ऊपर चल रहा है। अभी यहाँ पर मैं इस मकीटा के ड्रिल को इसके ऊपर चलाकर देख लेता हूँ। सिंपली तो ये आराम से चल रही है। मैं दीवार में सुराख करके कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने देखा कि ये जो 6 से 700 वाट की जो ड्रिल थी ये इजीली इसके ऊपर चल गई है। अभी बारी आ जाती है ये चेक करने की कि क्या ये वॉशिंग मशीन या ड्रायर को चलाने की सलाहियत रखती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ड्रायर को मैं चेक कर लेता हूँ। हमने यहाँ पर अपनी ड्रायर को टर्न ऑन कर दिया है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथली हमारी ड्रायर इस वक्त चल रही है। अभी यहाँ पर हम इस वॉशिंग मशीन को चेक कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वॉशिंग मशीन को भी बड़ी आराम से चलाने की सलाहियत रखती है। अभी दोस्तों हम यहाँ पर इन दोनों मशीनों को चलाकर चेक कर लेते हैं। मैंने इनको टर्न ऑन कर दिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये इस साइड पर ड्रायर चल रही है और यहाँ पर हमारी ये वॉशिंग मशीन चल रही है। दोनों मशीनें एट ए टाइम इसके ऊपर इजीली काम कर सकती हैं। सो इसका मतलब ये है कि हमारा ये इन्वर्टर एक वक्त में दोनों वॉशिंग मशीनों को चलाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा आप इसके ऊपर मजीद लोड भी डाल सकते हैं। 900 वाट तक की आउटपुट ये आपको फराहम कर सकता है। अभी दोस्तों बात करते हैं इस इन्वर्टर की खूबियों की और इसकी खामियों की जो कि मुझे इसके अंदर नजर आई हैं। सबसे पहली खूबी मुझे इसके अंदर ये नजर आई है कि इसके अंदर LCD स्क्रीन को ऐड कर दिया गया है, जिसके ऊपर आप प्रॉपर रीडिंग चेक कर सकते हैं कि जी कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितने वाट आगे हमारा लोड चल रहा है, सोलर से कितने हमारी करंट बन के आ रही है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ये बटन्स वगैरह ऐड कर दिए गए हैं जिनकी मदद से आप इस इन्वर्टर की सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोस के अंदर आप दोस्तों को समझा देंगे। दूसरी खूबी मुझे इसके अंदर ये नजर आई है कि इसके अंदर दो एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं, एक नीचे वाली साइड पे और एक ऊपर वाली साइड पे। अब इसका फायदा ये हो रहा होता है कि ऊपर वाला एग्जॉस्ट फैन हवा को अंदर की तरफ भेजता है और नीचे वाला जो एग्जॉस्ट फैन है वो गर्म हवा को बाहर की तरफ फेंकता है, जिससे आपका इन्वर्टर ठंडा रहता है, हीट अप नहीं होता, बहुत ज्यादा हीट अप नहीं होता, जिससे कंप्लेंट्स की रेशो आपकी कम हो जाती है। तीसरी खूबी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि इसके अंदर MPPT बेस चार्ज कंट्रोलर है, जो कि 50 एम्पेयर तक कंपनी ने इसके साथ लगाया है। अभी दोस्तों बात करते हैं इस इन्वर्टर की खामियों की। सबसे पहली खामी मुझे इस इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि इसके साथ ये जो बैटरीज की केबल आप लोगों को देखने को मिल रही हैं ये परमानेंटली इसके साथ लगा दी गई हैं, ये नॉन रिमूवेबल हैं। इसके अलावा पावर की कार्ड को भी इसके साथ परमानेंट ही लगा दिया गया है। मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगर कल को पावर कार्ड की केबल में कोई इशू आ जाता है, ये टूट जाती है, तो फिर आपको खोल के इसके दोबारा से रिपेयर करवाना पड़ता है। सो ये मुझे एक इसकी जो है वो खामी नजर आई है। इसके अलावा इस इन्वर्टर के अंदर मुझे जो दूसरी खामी नजर आई है वो ये है कि कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया है कि ये मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है। इतनी प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर आप प्योर साइन वेव इन्वर्टर की बात करते हैं तो वो बहुत कॉस्टली होते हैं। दोस्तों इस इन्वर्टर के अंदर मुझे एक और खामी ये नजर आई है कि इसके फैन मुसलसल चलते रहते हैं जो कि शोर पैदा करते हैं, इसलिए आपको इस इन्वर्टर को आउटडोर में इंस्टॉल करना ज्यादा मुफीद रहेगा। बाकी ओवरऑल इन्वर्टर काफी अच्छा है, चलने में अच्छा है, परफॉर्मेंस के लिहाज से बेस्ट है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।